मेरी यूट्यूब फैमिली और आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे, जिसका नाम है ज्योति ब्लॉग। दोस्तों, जहाँ से वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मैंने ना बताया था कि ये जो दिख रहा है आपको, ये बंदर बैठा हुआ था और फिर धीरे धीरे ना लेट गया। और इसको देख के है ना, सच में बिल्कुल मेरा मन ही नहीं कर रहा था नीचे जाने का। ऐसा लग रहा था पहले तो जब ये बैठा था ना, तो सच में इतना उदास था। और जब फिर मेरे बेटे ने बताया ना कि अपने ना घर वालों से बिछड़ गया है, और पता है ये पूरी रात है ना यहीं सोया, क्योंकि मैंने ना इसको रात को भी देखा। और मैं ना रात को भी देखा इसको काफ़ी, फिर मैंने ना सवेरे भी देखा था। तो रात को तो बहुत देर तक देखा था मैंने, और सवेरे पता नहीं कब चला गया। तो बस भगवान से है ना मैं प्रार्थना करी, भगवान है ना कि है ना इसका जो जिनसे अपनों से बिछड़ा है ना वो मिल जाए। और अपनों से बिछड़ना का दुख है ना जो होता है ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो उस बंदर को देख के ना, और जब जानवर हैं तो क्या हुआ, लेकिन पता है हम इंसानों से बहुत अच्छे होते हैं जानवर। मैं ये वाली बात है ना इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ना बचपन से ही है ना जानवर से ना बहुत लगाव रहा है। जैसे मैं छोटी थी तो जैसे मैंने ना किसी के घर में है ना सफ़ेद चूहा होता है ना, वो देखा था। तो मैंने ना मेरे पापा से कहा कि है ना पापा मुझे है ना ऐसा चूहा चाहिए, मुझे चूहा चाहिए, है ना। तो मेरे पापा है ना लेकर आए थे मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ी है ना ज़िद्दी थी बचपन में। जब आज मैं अपना बचपन याद करती हूँ ना, तो कई बार है ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा से कैसे है ना ज़िद कर ली थी। और तो ये सारी ज़िद है ना हम अपने है ना माँ बाप से ही कर सकते हैं और किसी से नहीं। और तो मुझे बचपन के ना बहुत से किस्से याद आते हैं कि मेरे पापा से है ना किस किस चीज़ के लिए मैंने ज़िद करी थी। तो पापा है ना मेरे लिए ना वो लेकर आए थे चूहा, तो मैंने ना वो पाला हुआ था। और ऐसे है ना ये हमारे ना किसी ने पड़ोस में ना वो तोता पाल रखा था। तो ना मैं ना वो तोता भी ना इतना अच्छा लगता था, तो मैं पता है उस तोते को देखने ना चली जाती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था। बचपन से ये ना रहा है। जैसे कि ना डॉगियों के जो छोटे बच्चे पिल्ले, जिनको पिल्ले कहते हैं, वो भी ना इतना अच्छा लगता था। कहीं पर भी दिखते थे ना अच्छे अच्छे, तो मैं उनको उठा के ना गोदी में ले आती थी, उनसे खेलती थी। तो और फिर है ना जब मैंने अपना है ना डॉगी पाला था, टाइसन है ना, उसका नाम टाइसन है, टाइसन था, क्योंकि वो इस दुनिया में अब नहीं है। तो मैंने ना ये चीज़ है ना महसूस की है कि इंसान से ज़्यादा तो है ना मैं जानवर के साथ ना हम करें ना, तो वो वफ़ादारी तो दिखाते हैं। इंसान के साथ तो आप चाहे कितनी भी भलाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन है ना मतलब निकलने के बाद है ना आपके मुंह पे नहीं तो पीछे से है ना दो बातें बोल ही देंगे। तो ये होता है। वैसे अगर मैं देखूँ ना, तो मेरा है ना जानवर ने इतना दिल नहीं दुखाया है जितना इंसानों ने दुखाया है। क्योंकि आज है ना जब उन इंसानों को जब याद करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलबी है दुनिया, बहुत ही ज़्यादा मतलबी है। अब तो है ना किसी से है ना इतना मन ही नहीं करता बात करने का। बस ऐसा लगता है कि अपने में ही रहो, अपनी है ना बस अपने घर का काम करो, और अपने ही ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, बस बहुत झुक लिया सबके सामने, बहुत आगे से बात कर ली सबसे। क्योंकि है ना आगे से बात करने का मतलब ये होता है कि कहते हैं ना कि झुकने के कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ पे है ना झुकना पड़ता है। लेकिन है ना अगर हर बार है ना तुम सबसे पहले ना आप ही है ना झुकते रहोगे ना, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अपनी है ना इज्जत ही खो गए। ये सारी चीज़ें है ना मैंने अपने ऊपर है ना
आजमाई है। तो मुझे तो है ना जानवर है ना बहुत अच्छे लगते हैं। वो बंदर है ना ऐसा लग रहा था कि है ना वो बंदर ना मैं उसको बुला लूँ और उसके अपने मतलब पास बैठा लूँ, उससे बातें करूँ। जब मेरा डॉगी टाइसन था ना तो मैं कोई भी बात होती थी ना तो मैं उससे ही करती थी। मैं उससे पूछती थी, बेटा मैं तेरे से जो बात कर रही हूँ तो सुन रहा है ना? तो वो कुछ जवाब तो नहीं देता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं जो भी बोल रही हूँ उसको, कभी खुशी हूँ तो खुश में उससे बात कर ली, कभी दुखी हूँ तो दुख में उससे बात कर ली, तो वो सुन रहा होगा मुझे ऐसा लगता था। और आज है ना जब भी मैं उदास होती हूँ ना तो मैं उसको बहुत याद करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि और आप बोलोगे ना पहले तो मैं ना डेली छत पे जाती थी, डेली, लेकिन है ना अब मैं मैंने महीने भर से भी ऊपर हो गया है जब मैं छत पे गई थी। तो मैं एक दिन पहले गई थी छत पे और ये दूसरा दिन है। और तो यहाँ पे ये देखिए बंदर बैठा हुआ है। तो मैं ऊपर देखने ही आई थी क्योंकि ये है ना ऊपर डोली पे नहीं दिख रहा था, तो मैं मेरा मन हुआ कि मैं देख कर आऊँ। तो ये देखिए ये बंदर है ना यहीं बैठा हुआ था, मतलब यहीं नीचे। तो मैंने देखा, फिर है ना मैं है ना केला भी लेकर गई थी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस बंदर को देख के कि है ना इसके जो अपने हैं अपनों से बिछड़ गया है, भगवान इसको मिला दे। लेकिन पता है फिर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि फिर मैंने है ना देखा कि एक ही नहीं ये दूसरा बंदर भी मुझे दिखा। मुझे इतनी खुशी हुई। और ये देखो, अब पता नहीं ये इसकी माँ है या पिता है, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि मैंने कि चलो इस भीड़ भाड़ की दुनिया में अकेला नहीं है, इसका कोई अपना तो है। तो मुझे ना इतनी खुशी हुई ना सच में ये दूसरे बंदर को देख के, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ना काफ़ी टाइम है ना मतलब मैं छत पर है ना देखी। और यहाँ पर ये देखिए ये आंटी जी का है ना ये गेट खुल रहा है, इनका क्या है ना ऐसा ही खुला है बाहर से। तो ये बड़ा वाला बंदर है ना अंदर चला गया और मेरे को ना बहुत डर लग रहा था क्योंकि छोटा बच्चा है इनके घर में। और पर है ना ये गया। और कहते हैं कि जानवर है ना आगे से है ना अगर आप है ना कुछ वो करोगे ना तो ये है ना कुछ करते हैं, नहीं तो ये आगे से हमला नहीं करते हैं। फिर भी है ना मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना देख के कि है ना चलो ये अकेला नहीं है। नहीं, मैं इसको कल से अकेला ही देख रही थी जब बेटे ने कहा ना कि ये अपनों से बिछड़ गया है। तो मुझे ना पता है रात को भी ये सोच रही थी कि ये बंदर इतना उदास बैठा है, अपनों को याद कर रहा होगा। इसके कई बार ऐसा होता है मैं वीडियो देख लिया, लेकिन है ना तो मुझे ना मैं कल भी बहुत उदास थी। जब मैंने आपका वीडियो देखा थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सही कहा आपने कि हमें है ना किसी और से ना इतना मतलब नहीं रखना, हमें खुद खुश होना चाहिए। पर है ना पता है कई बार है ना दिमाग ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि अपने ये चीज़ होती है ना कि अपने बारे में ना सोच के है ना औरों के बारे में सोचते हैं ना तो कहीं ना कहीं है ना हम अपने आप को है ना निराश कर देते हैं। क्योंकि कई बार मन है ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अब मैं वही है ना मैं सारी चीज़ें ना बता नहीं सकती हूँ कि क्या बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मन उदास हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन है ना ज़िंदगी का नाम है ना यही है, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन का तो यही अफसाना है, यही फसाना है। तो ये बृहस्पतिवार का है ना दिन है दोस्तों। बेटी स्कूल चली गई है और आरती कर ली है। आरती ने बस अभी आरती करी है और भोग लगाया बेटी को। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और उसको है ना नाश्ता करा दिया था। करना। तो कल का चीला रखा हुआ था तो वो बोल रही थी कि मम्मी मैं ना सुबह उसने खाया नहीं था, मतलब सुबह स्कूल गई थी जब खा गई थी वो। फिर बोल रही थी मम्मी एक चीला मैं ना दिन में आके खा लूँगी, तो मैंने कि ठीक है। तो उसने दिन में भी नहीं खाया। फिर बोल रही थी कि मम्मी शाम को खा लूँगी, फिर बोल रही कि मम्मी मैं सुबह खा लूँगी। तो फिर आज है ना वो एक चीला कल का रखा हुआ था तो वो उसी को नाश्ता करके गई है। और उसका आज छोटा भाई नहीं गया स्कूल तो फिर बड़ा भाई है उसको छोड़ के आया घर में। और मौसम है ना धूप नहीं निकल रही है, लेकिन है ना बारिश नहीं हो रही है तो धूप नहीं निकल रही।
तो आरती कर लिए, भगवान जी को भोग लगा दिया है, दूध का और केले रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने केले का भी भोग लगा दिया है भगवान जी को। और अभी आरती कर ली है दोस्तों, अभी मैं दुर्गा चालीसा पढ़ूँगी, दुर्गा चालीसा पढ़ूँगी और माला जाप करूँगी। और फिर दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद, माला जाप करने के बाद फिर ऊपर जाऊँगी। कपड़े धो दिए थे तो उनको सुखाऊँगी, वैसे आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे। और पति जी के लिए दूध लेती हुई जाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर से बाद में।